चलेगी नहीं चलेगी, मोदी के सम्मान में। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। आप महफूज रहें इसलिए वो अपना परिवार छोड़कर दुश्मन की गोली के सामने ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। हिंदुस्तान की आन बान शान है ये जवान हमारे। अपने परिवार से कुछ पल की दूरी इंसान को बर्दाश्त नहीं होती, मगर सेना के जवान अपनी आधी जिंदगी अपने परिवार से दूर रहकर बिता देते हैं ताकि देश के लोग अमन चैन से रहें। लेकिन शर्म आती है उन लोगों पर जो देश में रहकर भी इन जवानों की इज्जत नहीं करते। मेरठ के टोल की घटना ये सिर्फ खबर नहीं, एक शर्मनाक हरकत है। कपिल सिंह, भारतीय सेना के जवान जो श्रीनगर में अपने कैंप वापस जाने के लिए सोमवार की सुबह दिल्ली से फ्लाइट पकड़ने वाले थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में गोतका गांव के रहने वाले कपिल कुछ दिन पहले ही कांवड़ मेले के दौरान छुट्टियों पर अपने घर आए। सोमवार को उन्हें वापस जाकर ड्यूटी ज्वाइन करनी थी और इसलिए रात में ही एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। रास्ते में मेरठ के सरूपुर इलाके में भूनी टोल प्लाजा पर कर्मचारियों के साथ किसी बात को लेकर उनकी बहस हुई। इसके बाद में उनको बुरी तरह मारा गया, पीटा गया। रात में ही घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में टोल प्लाजा के कर्मचारी भारतीय सेना के जवान कपिल कुमार की डंडे और लात घूंसों से पिटाई करते हुए नजर आए। इतना ही नहीं, टोल कर्मियों ने कपिल को खंबे पर बांधकर पीछे से उनके हाथ पकड़े और एक कर्मचारी ने डंडे से उनके पैरों पर हमला करते हुए दिखाई दी। वीडियो वायरल होने के बाद टोल प्लाजा पर बड़ी संख्या में मेरठ के लोग पहुंचे और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए। मामले में मेरठ पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ जान से मारने सहित संगीन धाराओं में इस मुकदमे को दर्ज किया है। हालांकि मेरठ की भूनी टोल प्लाजा पर दिन भर धरना प्रदर्शन चलता रहा। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि आरोपियों के खिलाफ एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। शाम होते होते भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल प्लाजा संभालने वाली कंपनी का ठेका रद्द करते हुए उसके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मामले पर मेरठ के एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि कपिल सिंह भारतीय सेना की राजपूत रेजिमेंट पर है। वो छुट्टियों पर घर आए थे और सोमवार की सुबह फ्लाइट पकड़ने के लिए रविवार की रात घर से रवाना हुए। टोल प्लाजा पर वाहनों की कतार लगी थी। ऐसे में उन्होंने टोल प्लाजा कर्मचारियों से जल्दी निकलने देने के लिए कहा क्योंकि उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। उन्होंने अपना आईडी कार्ड भी दिखाया। इसी बात पर टोल कर्मियों ने उनसे बहस करी और फिर उनके साथ मारपीट करी। नवभारत टाइम्स को मिली एफआईआर की कॉपी के मुताबिक मेरठ पुलिस ने कपिल सिंह के साथ मारपीट करने वाले टोल प्लाजा कर्मियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। इसमें भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 191(2), 191(3), 190, 1152, 352 और 1091 शामिल है। इन धाराओं में कौन सा अपराध शामिल है और इसके साबित होने पर दोषियों को क्या सजा हो सकती है, आपको हम विस्तार से बताते हैं। आपराधिक मामलों के सीनियर एडवोकेट और मेरठ बार एसोसिएशन के पूर्व महामंत्री राम कुमार शर्मा ने नवभारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ में बातचीत कर बताया कि दर्ज एफआईआर में धारा 115(2) अधिकतम सजा वाली धारा है। जान से मारने की नीयत से किए गए हमले में यह धारा तब लगाई जाती है जब पीड़ित को गंभीर चोटें पहुंचे। इस धारा के साबित होने पर दोषी को 10 साल की कठोर जेल और जुर्माने की सजा की जा सकती है। आरोपियों पर दर्ज की गई 1912 किसी सरकारी कर्मचारी को उसकी ड्यूटी में बाधा पहुंचाने और हमला करने से जुड़ी है। इस मामले में अपराध साबित हो जाने पर 3 साल तक जेल या जुर्माना या फिर दोनों एक साथ सुनाया जा सकता है। इसके अलावा धारा 1913 चोट पहुंचाने के मकसद से सरकारी कर्मचारी पर गंभीर हमला करने पर दर्ज की जा सकती है। इस धारा में दोषी को 7 साल के कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। एफआईआर में धारा 190 सरकारी आदेश का उल्लंघन कर अव्यवस्था या खतरा पैदा करने में आरोप दर्ज किया गया है। इस आरोप में दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की सजा की जा सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है या दोनों एक साथ किया जा सकता है। कर्मचारियों पर बीएनएस की धारा 352 गंभीर चोट पहुंचाने के आरोप से लगाई गई है। इस मामले में 7 साल तक कठोर कारावास और जुर्माने का प्रावधान है। अपराध के लिए उकसाने और अभियुक्तों को प्रेरित करने के आरोप में कर्मचारियों पर धारा 1091 लगाई गई है। इस धारा में का सजा मुख्य अपराध में
जितनी बार होता है, मतलब अगर हत्या के मकसद से मारपीट की गई तो सजा भी उतनी ही कठोर की जा सकती है। एडवोकेट रामकुमार शर्मा ने बताया कि राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 3 परिस्थितियों पर लगाया जा सकता है। पहला, आरोपी व्यक्ति का अपराध लोक व्यवस्था या राज्य की सुरक्षा पर खतरा पैदा करने वाला हो। दूसरी, आरोपी की प्रवृत्ति बार बार अपराध करने की हो या फिर उसमें भीड़ में आतंक और गंभीर उपद्रव का माहौल बनाया। और तीसरा, बीएनएस के तहत सजा का सामान्य प्रक्रिया से शांति व्यवस्था कायम करना कठिन है। कपिल सिंह के साथ मारपीट के मामले में 8 से 10 अज्ञात हमलावरों ने मिलकर संगठित तौर पर लाठी डंडों और रॉड से हमला किया। हमला सेना के एक जवान पर किया गया। मारपीट की घटना एक सार्वजनिक जगह पर यानी टोल प्लाजा पर हुई और इसमें जाहिर तौर पर सार्वजनिक शांति और सुरक्षा भंग हुई। इन आधार पर अगर जिला मजिस्ट्रेट को लगता है कि आरोपियों के खिलाफ लोक व्यवस्था पर गंभीर खतरा पैदा कर रहा है और भविष्य में भी कर सकता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन 1 साल तक नजरबंदी की कार्रवाई भी की जा सकती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में भूनी टोल प्लाजा पर जिस शख्स के साथ टोल प्लाजा के गुंडों ने मारपीट की, बेरहमी से पीटा, वो भारतीय सेना का जवान है। इतना ही नहीं, वो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल रहा। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूटा। अगल बगल के लोग साथ इकट्ठा हुए और टोल प्लाजा पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया, तोड़फोड़ की और धरना प्रदर्शन किया। मेरठ के सरूपुर थाना क्षेत्र के भूनी प्लाजा में मारपीट की घटना में पीड़ित जवान कपिल पवार 26 साल पुत्र कृष्ण पाल गोटका गांव थाना सरूपुर मेरठ के रहने वाले हैं। कपिल भारतीय सेना के राष्ट्रीय राइफल्स में तैनात है। एनबीटी ऑनलाइन के पास में मौजूद जानकारी के मुताबिक जवान ऑपरेशन सिंदूर में भी शामिल रहा। इस समय श्रीनगर में उनकी तैनाती है। 1 महीने की छुट्टी के बाद वो रविवार को दिल्ली होते हुए श्रीनगर ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए जा रहे थे। सोमवार सुबह 5 बजे उनकी श्रीनगर की फ्लाइट थी। कपिल के साथ उनका चचेरा भाई शिवम भी कार में मौजूद था। रात में विवाद के बाद 8 से 10 लोगों की भीड़ ने उनको बेरहमी से मारा, पीटा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई किसी आतंकवादी को पकड़ के मार रहा हो। उस सेना के जवान ने बार बार रिक्वेस्ट की कि जनाब, मैं भारतीय सेना का जवान हूं, मैं भारतीय सेना के जवान हूं। उसके आईडी कार्ड को फेंक दिया गया। यकीन मानिए, इन गुंडों को इनको पता नहीं कि जिस जगह पे ये सब वारदात कर रहे हैं, इसके पीछे अमन चैन में वो रह रहे हैं, इसके पीछे वो जवान वहां पर मुस्तैद था। ऑपरेशन सिंदूर में अपनी जान की बाजी लगाया था। आपको जिस बात के लिए आज फक्र होता है, उस फक्र होने के पीछे, उस गौरवपूर्ण इतिहास के पीछे इन्हीं लोगों की कुर्बानियां छुपी हैं, जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए जीते हैं और देश के लिए हंसते हंसते शहीद हो जाते हैं। कश्मीर में आए दिन हम लोग सुनते मुठभेड़ हो गई, 1 जवान शहीद। ये खबर बताना या खबर सुनने वालों के लिए हो सकता हो इतना आघात ना पहुंचाता हो, लेकिन जिस परिवार का बेटा गुजरता है उसके दिल से पूछिए। लेकिन कोई बेटा आज उसके दिल में क्या बीत रही है कि उसके देश के लोगों ने उसको मारा, पीटा, अधमरा कर दिया। उसको हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। भारतीय सेना ने तक जवान के लिए बयान जारी करना पड़ा। इस तरह की खबरें, ये शर्मनाक घटनाएं हैं जो कि मेरठ, जो कि क्रांति धरा कही जाती है, उसी गांव से निकला हुआ वो जवान। हो सकता है कि उसने कठिन मेहनत करके इस इंडियन आर्मी को ज्वाइन किया, ये सोच के कि मेरे देश में अपने देश के लिए सेवा करूंगा। उसने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा कि जिस देश की सेवा करने के लिए वो इस वर्दी को पहन रहा, उसी देश के लोग उसको बांध के पीटेंगे, उसके साथ में जुल्म करेंगे। गलती सिर्फ उसकी इतनी थी क्योंकि वहां पर भीड़ लग रही थी और उसकी फ्लाइट मिस हो जाती, इसलिए उसने कहा कि भैया हमको जल्दी निकलने दो, मेरे पास, मैं भारतीय सेना में हूं और मुझे सुबह ज्वाइन करना, मेरी फ्लाइट है रात की। बस इतना कहने पर टोल कर्मियों ने जो मार पिटाई की, जिसका वीडियो पूरे देश में हर मोबाइल पर देखा जा रहा है। लोग गुस्से में हैं। अच्छी बात यह है कि उस गांव वाले गुस्से में आके टोल प्लाजा तक उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। एक जवान का इस तरह से अपमान, उसके साथ मारपीट, ये देश और इस देश के लोग कतई बर्दाश्त नहीं करते हैं। शुक्रिया।